नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि पंडित आप सभी का स्वागत करती हूँ अथर्वा टीवी में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। वह है मानसिक अवसाद, अर्थात मनोविकार जो है, मानसिक बीमारी है जिसको डिप्रेशन कहते हैं आज अंग्रेजी भाषा में, वो बहुत बढ़ रही है। मानसिक विकार बढ़ने का, मानसिक बीमारी बढ़ने का कारण क्या है? आज हर पांचवा व्यक्ति मानसिक अवसाद से ग्रसित है और जो टेंशन शब्द है उसका प्रयोग बहुत बढ़ गया है। छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक को टेंशन है। पढ़ने की टेंशन, स्कूल जाने की टेंशन, खाना खाने की भी टेंशन, खाना बनाने की भी टेंशन, ऑफिस जाने की टेंशन, काम करने की टेंशन। मतलब रोजमर्रा के जितने भी आप काम करते हैं वो सब टेंशन में बदल गए हैं, अर्थात समस्या में बदल गए हैं। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि हम अपने जीवन को अप्राकृतिक ढंग से जी रहे हैं। अपने जीवन को प्राकृतिक ढंग से यदि हम जिएं, प्रकृति से नज़दीकी बनाए रखें, तो ये सभी समस्याएं नहीं होंगी। कहने का अर्थ अभिप्राय यह है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने हमारे शरीर को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बनाया हुआ है और उसकी अच्छाई या बुराई किस में है, किसके साथ उसका तालमेल होने से अच्छा है, ये सारी व्यवस्थाएं उसने की है। प्रकृति के रूप में हमारे पास भरपूर धन धान्य, सुख वैभव है। हम लेकिन प्रकृति को दरकिनार करके और कृत्रिम ढंग से, कृत्रिम संसाधनों के साथ जीवन जी रहे हैं या कृत्रिम संसाधनों की ओर भाग रहे हैं। कृत्रिम संसाधनों की ओर भागने में, भौतिकवादी जीवन की ओर भागने में, या फिर कहूँ कि जितनी हमारी आवश्यकताएं अधिक हो गई हैं वही हमारे दुखों का कारण बन गई हैं। आप अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं बिना ये सोचे समझे कि उसका परिणाम क्या निकलेगा। यदि आपके किसी जानने वाले को कुछ चाहिए तो उससे भी दोगुना वो आपको चाहिए। यही है समस्या का कारण। अपनी आवश्यकताओं को पहचानिए कि आखिर आपको मूल रूप से आवश्यकता किस चीज की है और अपनी उन आवश्यकताओं के अनुसार ही उसका चयन कीजिए, अपने लक्ष्य का चयन कीजिए और उस दिशा में काम कीजिए। किसी और को क्या चाहिए, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, या ये उसके पास है इसलिए मेरे पास भी होना चाहिए, इस प्रकार की जो अंधी दौड़ या होड़ लगी हुई है वो हमारे जीवन को पूरी तरीके से कृत्रिम बना रही है, अप्राकृतिक बना रही है। प्रकृति के साथ समय गुजारिए, प्राकृतिक ढंग से जीवन जिए। प्राकृतिक ढंग से यदि आप जीवन जीते हैं तो आपका जीवन उल्लास से भर जाएगा, आपका मन सदैव आनंदित रहेगा। सही समय पर खाना, सही समय पर सोना भी आज 10 में से 9 व्यक्तियों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इसी जीवन की भाग दौड़ के कारण। इसलिए इस भाग दौड़ को छोड़िए और अपनी आवश्यकताओं को संयमित कीजिए, अपनी ज़रूरतों को संयमित कीजिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही संग्रह कीजिए। इस धरती ने पेड़ पौधों के रूप में बहुत बड़ा खजाना हमें दिया है और वास्तव में यही हमारा जीवन है। इन्हीं से हमारा जीवन रक्षित भी हो रहा है, पोषित हो रहा है। इनके साथ भी वक्त गुजारिए। देखिए कितनी खूबसूरत शाम हो रही है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हिमालय की पहाड़ियों में, प्रकृति की गोद में मुझे स्थान मिला है रहने का। इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आप भी अपने लिए प्राकृतिक ढंग से प्रकृति के साथ जीवन जीने के रास्ते खोजिए और कृत्रिम ढंग से जीवन जीना बंद कीजिए।